हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही है। आज इस क्लास में मैं आपको सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों का एक सेक्शन बताने वाली हूँ जो बात करता है न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर देना। इस सेक्शन में, इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, किस प्रकार की चीजों को न्यूसेंस में इंक्लूड माना जाता है और कौन कौन इस सेक्शन में ऑर्डर दे सकता है। सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों को साथ के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा और फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश बीएनएसएस में पढ़ते हैं 152 में, प्लस सीआरपीसी में पढ़ते हैं 133 में। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पूरे सेक्शन को देख लेना, चाहे सीआरपीसी चाहे बीएनएसएस, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो सीआरपीसी 133 कहता है सेम 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 एंड सेम वही बीएनएसएस 152 भी कहता है। तो चाहे सीआरपीसी से क्वेश्चन आए चाहे बीएनएसएस से क्वेश्चन आए, जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वही चीजें आपको वहां पर बतानी है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट से बिल्कुल इजी तरीके से चीजें बताऊंगी। यहाँ पर समझने के बाद एक बार जाके डायरेक्ट देखोगे तो सारी चीजें इजीली एंड स्मूथली क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास में एंड तक जरूर रहिएगा ताकि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। अब देखो, बात करते हैं सेक्शन नंबर 152 या 133। देखो, न्यूसेंस, किन किन चीजों से न्यूसेंस क्रिएट होता है। एक तरीके से न्यूसेंस होता है इरिटेशन। इरिटेशन केवल एक व्यक्ति को होना जरूरी नहीं है। ये जो न्यूसेंस है ये आम जनता को या लोग को, पब्लिक को होना मांगता है। जनता को जब किसी व्यक्ति के, किसी कंपनी के, किसी फैक्ट्री से किसी तरीके की इरिटेशन होती है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी इस इरिटेशन को डीएम के पास लेकर जा सकते हैं, एसडीएम के पास लेकर जा सकते हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेकर जा सकते हैं। डीएम जिसे हम जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बोलते हैं, एसडीएम जो उपखंड मजिस्ट्रेट होता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है। अगर आम जनता को किसी व्यक्ति के कार्य से इरिटेशन होती है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को इनके पास लेकर जा सकता है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि रात को 10 बजे के बाद डीजे बजना अलाउ नहीं है। अगर बजता है, लोगों को इरिटेशन होती है, तो वो एक तरीके का क्या है, न्यूसेंस माना जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है, हटाने के लिए इस सेक्शन में कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, सशर्त आदेश दिया जाता है, शर्तों के साथ आदेश दिया जाता है। अब ये जो न्यूसेंस है वो किन किन तरीकों से होता है। देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखो कि ये मार्ग से हो सकता है, नदी से हो सकता है, जल सारणी से हो सकता है। ठीक है, अब ये तीनों वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं, ये जाके आप डायरेक्ट देखोगे तो सबसे पहले क्लोज में मार्ग, नदी और जल सारणी वर्ड है, उसको आप हाईलाइट कर लेना। उसके बाद वर्ड है व्यापार या उपजीविका से। न्यूसेंस और किससे होता है, व्यापार या उपजीविका, जो कि हमारा कमाने का साधन है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है अर्निंग के लिए जिससे लोगों को इरिटेशन हो रही है, तो वहां पे ये क्या माना जाएगा, एक न्यूसेंस माना जाएगा। इसके अलावा न्यूसेंस होता है भवन के निर्माण से। कई बार घर लोग बनाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई देखरेख नहीं रखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डेंजर का बोर्ड नहीं लगाते हैं, ग्रीन शीट्स नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों को रिस्क होता है, न्यूसेंस क्रिएट होता है। या फिर ऐसा कोई भवन, तंबू या ऐसे किसी पेड़ से भवन या तंबू या ऐसे किसी वृक्ष से, कई बार होता है ना कि पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को डर लगता है कि ये हमारे घर के ऊपर ना गिर जाए, हमारे आसपास जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर ना गिर जाए,
तो उससे भी क्या होता है, यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट होता है। इसके अलावा तालाब, कुएं से, इसके अलावा पॉइंट आता है हमारे पास तालाब या कुएं से भी क्या होता है, न्यूसेंस होता है। उसके बाद न्यूसेंस हो सकता है जीव जंतु से। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी पड़ोसी के पास ऐसा फिरोशियस कुत्ता है जो अगर उसे खुला छोड़ दिया तो वो कभी भी बाइट कर जाएगा, कभी भी खा जाएगा। इस तरीके का जीव जंतु है जो कि पड़ोस में रहने वाले बाकी सभी उससे डरते हैं। अब यहाँ पे इससे भी क्या हो सकता है, न्यूसेंस हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूं। जब कभी भी डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरीके की मार्ग, नदी या जल सारणी से न्यूसेंस हो रहा है, व्यापार या उपजीविका से हो रहा है, भवन या निर्माण से हो रहा है, भवन, तंबू या वृक्ष से हो रहा है, तालाब, कुएं या उत्खात से हो रहा है, या जीव जंतु से हो रहा है, तो यहाँ पे वो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कंडीशनल ऑर्डर देते हैं। क्या करते हैं, सशर्त आदेश देते हैं। अब ये सशर्त आदेश किस तरीके का होता है कि भाई ऐसी मार्ग, नदी या जल सारणी को बंद करो, व्यापार या उपजीविका को बंद करो, ऐसी फैक्ट्री है जिससे बहुत तरीके का धुआं निकल रहा है जो कि कॉलोनी में है या ऐसे अंडर सिटी में है, तो ऐसे बिजनेस को बंद करो, भवन का निर्माण रोको, भवन या तंबू या वृक्ष को काट दो, हटा दो वहां से, तालाब या कुएं, उत्खात पर बाड़ लगा दो, जैसे कॉर्नर बना दो, ऐसे जीव जंतु को अंदर बंद कर दो, निरोध में रख दो, परिरोध में रख दो। इस तरीके का जो कंडीशनल ऑर्डर है वो डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड होता है, वो क्या करते हैं, कंडीशनल ऑर्डर जारी करते हैं। अब देखो, जब ये कंडीशनल ऑर्डर जारी करते हैं कौन, डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब इनके जो ऑर्डर को आप किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्या कहा, डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इन ऑर्डर को आप कहीं पर भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब ये जो कंडीशनल ऑर्डर है ये कितने टाइम तक का हो सकता है, तो ये जो कंडीशनल ऑर्डर है ये इन मजिस्ट्रेट्स की डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये कितने भी टाइम के लिए ऐसा कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं, और उतने टाइम के लिए उस व्यक्ति को आप कहेंगे जो न्यूसेंस कर रहे हैं कि भाई आप आओ, हमें बताओ कि हम आपके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों न दे, क्योंकि हमें आपके अगेंस्ट इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिली है जो कि पब्लिक न्यूसेंस में काउंट होता है। बस यहाँ पे हमारा 152 कंप्लीट होता है। कितना इजी तरीके से हम इस सेक्शन को समझ सकते हैं। अब आप जाके एक बार बेरेक देखेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको समझ आती जाएंगी। सारे की पॉइंट्स मैंने आपके हैंड में, आपके सामने लाकर रख दी है। अब यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी या यूट्यूब पे कर दूंगी। अब देखो, अपना एक न्याय यात्रा बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे। न्याय यात्रा बैच, जुडिशरी बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे 399 की मेंबरशिप में। इस 399 की मेंबरशिप में अपने 20+ सब्जेक्ट करने वाले हैं, जिनकी लाइव क्लासेस भी रहेंगी और कुछ टाइम पे रिकॉर्डेड भी रहेंगी। प्लस इन्हीं के साथ हम इनके यहाँ पे एमसीक्यूज या डाउट सॉल्विंग जितनी भी होते हैं वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये जो 399 का जुडिशरी बैच है ये यूट्यूब पर होगा। यूट्यूब पे आप एमडी लॉ क्लासेस का चैनल ओपन करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। ज्वाइन पे क्लिक करोगे, फर्स्ट मेंबरशिप खुलेगी 59 की, उसमें भी बहुत कुछ कंटेंट आपके लिए है। अगर आप 399 का अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो 59 का आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 399 वाले को इस 59 की मेंबरशिप का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। अब देखो, इस 399 ज्वाइन करने पर फर्स्ट मेंबरशिप होगी 59 की, उसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आएगा 399 न्याय यात्रा बैच। वहां पे मेंबरशिप को क्लिक करके जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, वहां पे क्लिक करके इस मेंबरशिप को ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे ऐड होना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जो भी डेली की हम क्लास करेंगे उसकी पीडीएफ प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और न्याय यात्रा बैच का लाभ उठाइए। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।